जो संभाल रहे हैं वो हमारे अजीज़त हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं जनाब इकबाल साहब। उनको मैं बहुत बार गुजारिश कर रहा हूँ डाइस पे आए, स्टेज पे आए और मकबूल साहब से गुजारिश की उनको जो आप कर सकते हैं। मकबूल साहब पर इकबाल साहब प्लीज कम ऑन द डाइस along with शुक्रिया मकबूल साहब स्टेज पे आए और प्रोग्राम के हवाले हम सब लोगों को, हमारे बच्चों को अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजें। शुक्रगुजार प्रिंसिपल साहब हायर सेकेंडरी शेखपुरस मज एज ए प्रिंसिपल बेम स्टाफ या यम मुंतजमीन तिम तमाम शुक्रिया करान कि मौजूद मे मौका कि बावसियत इज्तिमास अंदर तो बे लट इहद शुक्रिया। बहरहाल इस क्रिकेट कंपटिशन या सीरत डांस कंपटिशन अमे हवाले बह बच्चन हज कारकर्दगी वुचान या इहद डेडिकेशन या इहज मेहनत या उस्तादों कंपटीशन हुआ, बच्चों ने यहाँ पे आके परफॉर्म किया और बाज़ार तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। हमने 3 पोजीशन रखी है। इससे पहले कि मैं यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस करूँ, मेरी गुजारिश है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब बलबीर सर से आप सब डाइस पे तशरीफ लाए और इस पूरी गैलरी को अपने बच्चों को आप अपने जरिए ख्याल से नवाजें। मेरी गुजारिश है कि प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल इकबाल सर से प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल जितने भी बाकी यहाँ पे बैठे उनसे गुजारिश की इज्जत अफजाई के लिए क्लब्स फॉर हमारे डेलीगेटेड चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री बलबीर सर के लिए Most respected, honorable DDC Chairperson, District Baramulla, Mohtaba Safina Beg ji, respected Principal High Secondary School, हमने जो यहाँ पर प्रोग्राम क्रिकेट और नाच के कंपटीशन रखे हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर इस क्लस्टर के सभी स्कूल ने तकरीबन मैम यहाँ पर इस क्लस्टर में 30 स्कूल्स हैं, जिनमें हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल। आपके लिए इतना ही काफी है कि आपने इस कंपटीशन में आकर यहाँ पर हिस्सा लिया। एजुकेशन सेक्टर में प्रायोरिटी वाइज काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इन्होंने आज प्रोजेक्शन रखी, आपकी हिदायत के मैडम की इस अफजाई के लिए हमारे साहब के लिए चाल पेश करेंगे। ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट के चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, प्रिंसिपल साहब, यहाँ पे सीनियर सिटीजन बशीर साहब हैं। अपने भाई से पूछती हूँ कि आपने कितनी दफा हमें यहाँ बुलाया, जरा उसका भी जिक्र कर दीजिए। खैर आप ना भी बुलाते तभी मैं जरूर यहाँ आती, लेकिन आपका एक डेलीगेशन जब आप लेके मेरे पास आए थे लास्ट टाइम पिछले साल, तो मैंने कोशिश की थी कि आपकी जो मसले मसाइल किसी हद तक इसका अजाला हो, खासतौर पे जो आपका ब्रिज का मसला था। मैं अभी सीओ साहब को कह रही थी कि मैंने ये तकरीबन 40 लाख रुपया सीधी पंचायत में इस ब्रिज में दिया।
उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे मीटिंग रखने की कोशिश की, मैं आऊंगी और आप लोगों से बात करूंगी, आप लोगों से मिलूंगी, चाहे आपने मुझे 10 वोट डाले हों या 5 वोट डाले हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी बीडीसी भी हूँ और आपकी डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन भी हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों के पास आना है। कोशिश बहरहाल मैंने की, लेकिन बदकिस्मती से आप में से प्रोग्राम दूसरा ऐसे मुबारक महीने में आना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि एज चेयरपर्सन जो है, जब मैं चेयरपर्सन बनी, कुछ मेरे भाई जो हैं टीचर फेटर्निटी से, जैसे बलबीर जी ने मुझे, नैना साहब आपने मुझे कई मीटिंग्स में बोलते हुए सुना होगा, जब वाइस मिनिस्टर्स आए या आईजी साहब या कोई भी आए, तो मेरा जो फोकस रहा वो एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा मेरा एजुकेशन रहा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम तो सड़क, बिजली, पानी, बिल्डिंग ये सब बनाते हैं, लेकिन आप लोग कौमें बनाते हैं, नेशन बनाते हैं, आप नेशन बिल्डर्स। इसलिए मुझे बताइए, अगर हम शानदार सड़क बनाए, शानदार मकान हो, हर एक सहूलियत हो, लेकिन किसी गांव की ना खुदा रास्ता, तो क्या फायदा? फिर तो पूरी कौम, पूरी नस्ल खराब है, पूरी नस्ल खराब है। इसलिए मैं हर वक्त ये कहती हूँ कि इंजीनियर, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियन, किसी भी प्रोफेशन से लोग क्यों ना हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है, इज्जत, रिस्पेक्ट भी सबसे ज्यादा उस्ताद की है, अकाउंटेबिलिटी भी सबसे ज्यादा उस्ताद है। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि मैं हज कमेटी की चेयरपर्सन भी हूँ। वैसे तो नमाज कुरान तो हर मुसलमान जो है उसका फर्ज है, लेकिन जब से मैं हज कमेटी की चेयरपर्सन बनी हूँ तो मैं कुछ ज्यादा डीप स्टडी करती हूँ इस्लाम के हवाले से। तो ये हर एक को मालूम है कि जो हमारा पहला वर्स कुरान शरीफ का आया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो एजुकेशन के हवाले से आया, इकरा, रीड, पढ़ो। तो जिस कौम की शुरुआत, जिस कौम की बुनियाद एजुकेशन पे हो, तालीम पे हो, टू सीक नॉलेज, खाली इसका कागज नहीं पढ़ना, डिग्री हासिल नहीं करना, बल्कि उसके गहरे मायने तक समझना और उसके बाद कंट्रीब्यूट करना, जिस कौम की बुनियाद उस चीज पे हो, वो जाहिल कैसे हो सकती, वो कौम जाहिल कैसे हो सकती। अभी चलते चलते मैंने देखा एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रहे, जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी हिंदुस्तान को आजाद करने में, जो एजुकेशन में एक रिफॉर्मिस्ट के नाम से याद किए जाए हिस्ट्री में, मौलाना आजाद साहब का, कि अगर आप अपने लिए जिए तो क्या जीते, अगर आप सिर्फ अपने लिए जीते हो तो क्या जीते, तो आपको कौम के लिए सिर्फ एक लाश, अगर आप कौम के लिए कुछ नहीं करते, कौम इज नेशन, अगर आप नेशन के लिए कुछ नहीं करते, छोटी कैपेसिटी में क्यों ना, ये जरूरी है कि इंसान बहुत बड़ी पोजीशन ले और उसके बाद जो है कुछ करे, एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, इवन एज ए क्लर्क, इवन कुछ भी, किसी भी पोजीशन में अगर थोड़ा बहुत सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप कुछ अपने हमसाये के लिए भी करो, वो भी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं और घटिया सियासत करते हैं, तो याद रखिएगा कि इस दुनिया में तो मुझे नहीं पता है आपका कितना हिसाब किताब होगा, लेकिन उस दुनिया में अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा कि आपने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया। इसलिए एजुकेशन जो है प्रायोरिटी सेक्टर इस गवर्नमेंट का भी है। आप देखेंगे कि आप इतिहास की गाइस विचार जो आपने अपनी जिम्मेदारी बड़ी बड़ी से उठाई, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज की जो नाम रखे गुड चलते चलो मोहम्मद आसिम लोग ठीक है सब
Sari konuşuyor. पत्र आसियो व्हाट्सएप हैं कि हम यहाँ शेखपुरा आए हैं। ये इन्होंने प्रोग्राम रखा था, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल तमाम जो हैं इनका आज यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, उसी हवाले से आए। तो कुछ आम लोगों से भी मुलाकात हुई, कुछ इनकी डिमांड्स थी जो मुझे लगता है कि इस साल इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। जैसे इनका ब्रिज का मसला है हायर सेकेंडरी का, हमारे सीओ साहब ने वो प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखा है। इसी तरह किंडरगार्टन का हमने कहा वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। मैंने अपना हमारा लिमिटेड सा फंड होता है 70-80 लाख रुपया, लेकिन 2 लाख यहाँ पर हमने कंप्यूटर्स के लिए रखा। इनके प्ले ग्राउंड की डिमांड थी, हमारे नए वीडियो आ जाएं। एसीडी को मैं जाते ही कहूँगी कि इनका प्ले ग्राउंड का करें, तहसीलदार को लेटर निकालूंगी। तो इसी तरीके के पीएचई का कुछ मसला है, वो भी हम देखेंगे क्या है। तो ये कुछ मसले मसाइल थे जो उन्होंने डिमांड्स रेज़ की। बट बेसिकली एजुकेशन का प्रोग्राम था, उसके लिए मैं यहाँ के तमाम जो प्रिंसिपल हैं, हेड मास्टर हैं, हमारे जो डिफरेंट यहाँ क्लस्टर हेड्स हैं, हमारे सीओ साहब हैं, ZDO साहब, इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट की जो फोकस है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके है, और हमारी भी पूरी कोशिश ये रहेगी कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसके बावजूद चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो है ह्यूमन रिसोर्स पे भी हमारा बहुत ज़्यादा जो है। पूरा के लोग जो है ये एज चेयरपर्सन मेरे पास हर इलाके के लोग आते हैं। लास्ट ईयर मैंने खुद इनके 2-3 चीज़ें रखी थी प्लान में, लेकिन मैं आपके थ्रू शेखपुरा के तमाम आम लोगों को अपील करती हूँ कि मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि मुझे वही तो उतरेगी नहीं कि जो आके कहेगी कि फलानी जगह ये है। तो आज इन्होंने ये बात मेरे सामने रखी है, मैं इंशाल्लाह जाते ACD साहब के सामने ये बात उठाऊँगी। है कि एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा, सड़क, बिल्डिंग, पानी, बिजली वैसी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो तो हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे ही अनपढ़ रह गए, अगर हमारे कौम ही अनपढ़ रहेगी, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे जो टीचर्स, फैटर्निटी से जो वाबस्ता लोग हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में उनकी ज़्यादा ही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी उन पर फिक्स होती है। तो वो इसको एज ए मिशन लेके चले, जिस तरह गवर्नमेंट इसको एज ए मिशन लेके चलती है। आज जो एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ आई, मैं बड़ा उससे खुश हूँ। जैसे उन्होंने फर्स्ट तक, सेकंड तक वो बच्चों के स्कूल बैग वगैरह जो हैं वो ख़त्म कर दिया, वो सिस्टम। नहीं तो ये बच्चा खुद 3 साल का है और 15 किलो का वज़न लेके चलता था, और लॉन्ग रन में ऐसे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती थी स्पाइन में, हेड में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आ रही हैं। जैसे आप देखते होंगे फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चों को कभी प्रेशराइज़ नहीं करते हैं, बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करते कि भाई आप इतना बड़ा बिस्तर ये ना बैग उठाओ, फिर इतनी कापियाँ हों, फिर उसको इस तरह लिखो, क्योंकि उससे बच्चे की नेचुरल क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसे मुझे लगता है हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, so they are very serious about education sector, and they are trying to improve this. I think it's a great initiative. जी सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा बताएं। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर साल रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम हर स्कूल में हुआ करते हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे डायरेक्टर साहब ने हर स्कूल को, हर हायर सेकेंडरी को, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो या हायर सेकेंडरी हो, ये डायरेक्शंस दिए हैं कि रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम हुआ करे स्कूलों में। उसी सिलसिले में हमारे आज हायर सेकेंडरी शेखपुरा में मिडिल स्कूल शेखपुरा ने भी इन कोलैबोरेशन विद हायर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा एक रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम के तहत नात और किरत कंपटीशन का इनका यहाँ पे हुआ, जिसमें हमारे यहाँ चेयरपर्सन आई थी DDC बारामूला जो सफीना जी है, हमारे बलबीर सर CO साहब जो बारामूला वो यहाँ पे थे, हमारे ZDO साहब ZDO वागुरा साहब यहाँ पे थे, हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ पे थे, बहुत सारे सीनियर सिटीजन थे, गाँव के बाकी लोग भी थे, और तकरीबन 30 जो हमारे क्लस्टर में स्कूल्स आते हैं, एफिलिएटेड स्कूल्स, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बाज़ाब्ता तौर किरत और नात कंपटीशन का प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। तो शब कदर के हवाले से क्या मैसेज होगी? जी बिल्कुल, एक हम सब जानते हैं कि आज शब मुबारक शब कदर है। आज हमारे रमज़ान मुबारक में आज ये बाविकार एक रात होती है। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम मुस्लिम उम्मा से, खुसूस जो हमारे कश्मीर वादी के जितने भी लोग हैं, कि आगे ईद भी आने वाले है, कि हम अपने सोसाइटी में देखें, अपने आसपास देखें, कोई मुस्तहिक ना हो, कोई मोहताज ना हो, कोई गरीब ना हो, हम उनके घर में देखें खाना है, चावल है, बाकी चीज़ें, तो हमारा ये ज़िम्मेदारी बनते हैं। एज ए मुस्लिम हम उनको हेल्प करें, हम सामने आएँ। मेरी गुजारिश
कोशिश रहेगी एज ए स्पोक्स पर्सन टीचर्स फोरम कि जितने भी हमारे चेयरमैन का ये बिल्कुल ये उन्होंने डायरेक्शन है मोहम्मद अमीन खान साहब का, जितने भी टीचर्स हैं वो सामने आए और अपने इर्द गिर्द देखें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ क्यों ना रखें, जितने भी मोहताज है, गरीब है, उनको मदद करें ताकि वो ईद का जो सामने आ रहा है वो अच्छी तरह से ईद गुजारें।